हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। जैसे कि आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस सीरीज़ के माध्यम से हम टॉप 500 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज डे 6 से। तो अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, आप वहां से देख सकते हैं। सभी इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को इस सीरीज़ के माध्यम से हम डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखाया जा सकता है, प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। विदाउट डिले आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, इन एक्सेस टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस प्रेस। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। Ctrl+O की मदद से आप एक्सेस में एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम डेटाबेस की फाइल पे आ चुके हैं जिस पे काम कर रहे हैं। अब एग्जिस्टिंग डेटाबेस ओपन करना है तो Ctrl+O प्रेस करेंगे तो जितनी भी फाइल आपके सिस्टम में ऑलरेडी सेव है यानी कि एग्जिस्ट कर रही है आपको दिखाई जाती है। जिसे भी आप ओपन करना चाहते हैं क्लिक करके कर सकते हैं। इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ विल MS वर्ड विल रिस्पॉन्ड इन रिपीटेड वर्ड। रिपीटेड वर्ड में MS वर्ड कैसे रिस्पॉन्स करेगा? तो दिया गया है ऑप्शन A, B, C और D। सभी को आप अच्छे से रीड कीजिए। हम आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर बताते हैं। A, अ रेड वेवी लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड। जो वर्ड रिपीट होता है उसके जस्ट नीचे आपको एक रेड वेवी लाइन दिखाई जाती है। प्रैक्टिकल देख लीजिए तो यहाँ पे कई सारे पैराग्राफ लिखे गए हैं। फर्स्ट लाइन पे जब आप देखेंगे ना, देखिए एक वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसके जस्ट नीचे एक रेड लाइन आपको देखने को मिल रही है। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्विच बिटवीन ओपन एक्सेल विंडोज। जब एक्सेल की एक से ज़्यादा फाइल ओपन होती है उसके बीच में स्विच करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो आंसर होगा ए, Ctrl+Tab की। कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल की 2 विंडो ओपन है। अभी हम पहले पे हैं, अब आप सेकंड वाले को एक्सेस करना चाहते हैं, Ctrl+Tab प्रेस कीजिए तो आप दूसरी फाइल पे आ चुके हैं। What does Ctrl+= की अफेक्ट? Ctrl+= की क्या प्रभाव डालती है? तो आंसर होगा बी, सब स्क्रिप्ट। कैसे करते हैं? जिस भी कैरेक्टर को आप सब स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए, प्रेस कीजिए Ctrl+= तो आप देख सकते हैं आपका कैरेक्टर जो है वो सब स्क्रिप्ट बन चुका है। यहाँ से भी आप फॉर्मूला चेक कर सकते हैं Ctrl+= इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू मेक द सेलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्टेड। जो भी कैरेक्टर सेलेक्टेड है उसे सुपर स्क्रिप्ट कैसे बनाया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा बी, Ctrl+Shift प्लस के साथ में आपको प्लस की प्रेस करना है। कैसे करना है देख लीजिए। तो आप जिस भी कैरेक्टर को सुपर स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+Shift की के साथ में आपको प्लस की प्रेस करना है तो देख सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट बन चुका है। इसका फॉर्मूला अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं Ctrl+Shift+। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ सम फॉर्मूला इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में सम फॉर्मूला इंसर्ट करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? बी, Alt+= की। कैसे करेंगे? तो जिसका भी आप सम निकालना चाहते हैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। अब प्रेस करना है Alt+= तो आप देख सकते हैं सारे का सम आ गया है यानी कि टोटल आ चुका है। बिना फॉर्मूला अप्लाई किए भी आप बड़े ही आसानी से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके टोटल कर सकते हैं। प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट्स। अगर आप अपने कंप्यूटर में F8 की 3 बार प्रेस करते हैं तो क्या सिलेक्ट करती है? अ वर्ड, अ सेंटेंस, अ पैराग्राफ, इंटायर डॉक्यूमेंट। आंसर क्या होगा? बी, अ सेंटेंस।
कैसे करना है, तो जिस भी सेंटेंस को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे इस तरीके से आपको कर्सर रखना है। हम फर्स्ट टाइम F8 की प्रेस किए, नो रिस्पॉन्स। सेकेंड टाइम जब आप प्रेस करते हैं तो एक वर्ड सेलेक्ट होता है। थर्ड टाइम जब आप करेंगे तो एक सेंटेंस आप देख रहे हैं सेलेक्ट हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड? सिंगल, डबल, ट्रिपल, मल्टीपल। आपको लाइन स्पेसिंग दिया गया है, बताना है कि इनमें से कौन सा इनवैलिड है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, ट्रिपल। आप इसे चेक कैसे कर सकते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब में आना है। यहाँ पे आपको लाइन एंड पैराग्राफ का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। देन लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे दिया गया है लाइन स्पेसिंग के टाइप, तो सिंगल, डबल, मल्टीपल दिया गया है। साथ ही साथ एग्जैक्टली एटलीस्ट 1.5 लाइन्स भी दिया गया है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। Which feature of MS Excel helps you to record a task and repeat it several times? एक्सेल का कौन सा फीचर आपको किसी टास्क को रिकॉर्ड और कई बार रिपीट करने में मदद करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? सी, मैक्रो का इस्तेमाल करके आप किसी टास्क को रिकॉर्ड कर सकते हैं और कई बार रिपीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक्सेल के व्यू टैब में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है मैक्रोज का ऑप्शन, तो यहाँ से जिस भी टास्क को रिकॉर्ड करना चाहते हैं रिकॉर्ड कर लीजिए और जितनी बार रिपीट करना चाहते हैं करते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेप इन क्रिएटिंग अ मैक्रो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्रो को क्रिएट करने का सेकेंड स्टेप क्या होता है? तो यहाँ पे दिया गया है ए, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, बी, यूजिंग योर माउस और कीबोर्ड परफॉर्म द टास्क यू वांट टू ऑटोमेट। कीबोर्ड या माउस का इस्तेमाल करके उस टास्क को परफॉर्म कीजिए जिसे आप ऑटोमेट करना चाहते हैं। सी कहता है असाइन अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू द मैक्रो, मैक्रो को कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन कीजिए। डी, गिव द मैक्रो अ नेम, मैक्रो को एक नेम देना है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। मैक्रो क्रिएट करने का सेकंड स्टेप होता है कि आप उसे एक नेम दीजिए। कैसे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल के व्यू टैब में यहाँ पे मिलता है मैक्रोज का ऑप्शन। पहला स्टेप होता है रिकॉर्ड मैक्रो। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में मैक्रो को नेम दिया जाता है, तो जो भी नेम आप देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं। इसी तरीके से वर्ड में भी आप चेक कर सकते हैं, सेकेंड स्टेप में नेम देना है। विच की इज यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट? लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए यानी कि बढ़ाने के लिए कौन सी की इस्तेमाल की जाती है? तो आंसर होगा डी, Ctrl+M। तो लेफ्ट इंडेंट क्या होता है? यहाँ पे जो आपका पैराग्राफ है, अगर आप Ctrl+M प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाता है और ये स्पेस आपका ब्लैंक हो जाता है जहाँ पे आप कोई भी पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। आपने एक पढ़ा होगा हैंगिंग इंडेंट, तो लेफ्ट इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट में क्या डिफरेंस है? हैंगिंग इंडेंट जो होता है पैराग्राफ की पहली लाइन अपने जगह पे रहती है, सेकेंड लाइन से आपका पैराग्राफ राइट की ओर खिसकने लगता है। तो चाहे लेफ्ट इंडेंट हो या हैंगिंग इंडेंट हो, दोनों को क्लियर करना है तो Ctrl+Q से कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मेकिंग रिज्यूमे? रिज्यूमे क्रिएट करने का, बनाने का कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे आप इनमें से? डी, जावा, देवसी, MS वर्ड, MS एक्सेल। आंसर क्या होगा? बी, MS वर्ड का इस्तेमाल होता है रिज्यूमे और बायो डाटा बनाने के लिए। विच इनेबल्स यू टू मूव डायरेक्टली टू स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक लोकेशन पे डायरेक्टली जाने के लिए कौन इनेबल करता है? तो आंसर होगा बी, बुकमार्क।
बुक मार्क की मदद से आप किसी डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक लोकेशन पे डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। तो बुक मार्क करने के लिए आपको इंसर्ट में आना है, यहाँ पे मिलता है बुक मार्क का ऑप्शन, तो यहाँ से कर सकते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल? कॉपीराइट सिंबल क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या है? तो आंसर होगा ए, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। एक साथ जैसे ही आप प्रेस करते हैं कॉपीराइट का सिंबल आता है। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रेस करते हैं कंट्रोल अल्ट कंट्रोल सी, तो देख सकते हैं आप कॉपीराइट का सिंबल आ चुका है। इसे जूम करके भी देख सकते हैं। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स किस कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से डिस्प्ले होता है? तो आंसर होगा डी, Ctrl+1। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप Ctrl+1 प्रेस करते हैं फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इनेबल्स यू टू ऐड टेक्स्ट टू अ स्लाइड विदाउट यूजिंग द स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर्स? स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर्स का इस्तेमाल किए बिना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के किसी स्लाइड में टेक्स्ट को ऐड करने के लिए कौन सा टूल इनेबल बनाता है? तो यहाँ पे टूल के नियम दिए गए हैं, टेक्स्ट बॉक्स टूल, लाइन टूल, फिल कलर, ऑटो शेप्स टूल। आंसर क्या होगा? ए, टेक्स्ट बॉक्स टूल। इसकी मदद से आप पावर पॉइंट में बिना स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर का इस्तेमाल किए स्लाइड में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं यहाँ से। इन एक्सेल कंबाइनिंग 2 और मोर सेल्स इनटू 1 सेल इज कॉल्ड? एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेल को एक में कंबाइन करना क्या कहलाता है? आंसर होगा बी, मर्ज। तो आप किसी भी 2 सेल या 2 से अधिक सेल को कंबाइन करेंगे तो उसे मर्ज कहा जाता है। डैश डिस्प्लेस ईच लाइन ऑफ द PPT एज अ थंबनेल एंड इज यूज्ड टू रीअरेंज देम? इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इनमें से कौन आपको डिस्प्ले करता है PPT के हर स्लाइड को थंबनेल की तरह, और उसे आप रीअरेंज भी कर सकते हैं? तो आंसर होगा बी, स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर आपको व्यू टैब के प्रेजेंटेशन व्यू में मिलता है। यहाँ पे जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी सारी स्लाइड जो है थंबनेल की तरह दिखाई देती है। आप इसे रीअरेंज भी कर सकते हैं ड्रैग करके। कॉलम, बार, पाई, लाइन, स्कैटर आर टाइप्स ऑफ। तो ये सभी किसके टाइप हैं? चार्ट्स के। कैसे चेक कर सकते हैं आप? तो एक्सेल में आइए, यहाँ से आपको मिलता है चार्ट का ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिएगा तो इंसर्ट चार्ट का डायलॉग बॉक्स आता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम, लाइन, पाई, बार, स्कैटर, ये सभी चार्ट के टाइप दिए गए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट्स विथ, जब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं और कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कैसे प्रिंट होता है? ए, 1 इंच टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स, मार्जिन जो है टॉप और बॉटम 1 इंच होता है। आ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट का जो ओरिएंटेशन होगा वो पोर्ट्रेट होगा। सी, 1.25 इंचेस लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स, यानी कि लेफ्ट और राइट की जो मार्जिन होती है वो 1.25 इंच दी रहती है। डी कहता है ऑल ऑफ दी अबव, तो राइट आंसर डी ही होगा। जब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग होती है। अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम, एक नए प्रेजेंटेशन को कहाँ से क्रिएट किया जा सकता है? ए, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, बी, फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, सी, फ्रॉम डिज़ाइन टेम्पलेट, डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। आप तीनों का इस्तेमाल करके एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप
फाइल में जाके न्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन, न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग और टेम्पलेट के सैंपल भी दिए रहते हैं। इन सभी का इस्तेमाल करके आप न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू सेव और सेव एज। आपको सेव करना हो या सेव एज करना हो, कौन सी मेन्यू सिलेक्ट की जाएगी? तो आंसर होगा बी, फाइल। तो कैसे करेंगे? फाइल टैब पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, सेव और सेव एज दोनों ऑप्शन आपको मिलता है। जिसे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं क्लिक करके कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं? तो आंसर क्या होगा? सी, 10,48,576 रोज होते हैं एक वर्कशीट में। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। What is the best way to create another copy of a slide? किसी स्लाइड का दूसरी कॉपी क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ए, बी, सी या फिर डी? तो आंसर क्या होगा? बी। राइट क्लिक ऑन टास्क पेन, चूज डुप्लीकेट स्लाइड। कैसे करेंगे? तो आप जिस भी स्लाइड को डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं उसे आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है, देन इस पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिलता है डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन। इस पर क्लिक करते हैं तो फाइल की डुप्लीकेट, स्लाइड की डुप्लीकेट बन जाती है। इस काम को आप कंट्रोल सी यानी कि कॉपी, देन कंट्रोल भी पेस्ट का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था? सबसे अच्छा तरीका, तो ये यही होगा। डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल डी से आप किसी भी स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ वर्कशीट। अब बताइए एक वर्कशीट में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं? तो आंसर होगा डी, 16,384। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन क्या है? तो आंसर होगा सी, XLSX। आप इसे चेक कर सकते हैं। जब आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो सेव एज टाइप यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। तो देख सकते हैं एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे दिया गया है। आप इस पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। व्हाट इज द कॉलम विड्थ इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट में कॉलम की विड्थ क्या होती है, यानी कि कॉलम की चौड़ाई क्या होती है? तो आंसर है सी, 255 कैरेक्टर्स। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू कैन चूज स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शंस फ्रॉम द डैश टैब। अभी तक आपने पढ़ा है स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन के लिए हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको बताना है किस टैब से आप ला सकते हैं। तो आंसर होगा बी, रिव्यू टैब में आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। शॉर्टकट की भी दी गई है, F7 इस्तेमाल करेंगे। When you right click on a cell in Excel, dash option will help you to add a tool tip or hint. एक्सेल में जब आप किसी भी सेल पे राइट क्लिक करते हैं तो कौन सा ऑप्शन आपको हिंट या टूल टिप ऐड करने के लिए हेल्प करता है, इनेबल करता है? तो आंसर होगा ए, इंसर्ट कमेंट। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सिलेक्टेड सेल ये है, इस पे हम हिंट देना चाहते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे मिलता है इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन। इस पे क्लिक करके आप जो भी हिंट देना चाहते हैं लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। Which is the keyboard key to go to the last row of a table in MS Excel? MS Excel टेबल में लास्ट रो में जाने का शॉर्टकट की क्या है? तो हमने पढ़ा कि एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ रोज 10,48,576 होते हैं। तो आप सबसे लास्ट में जाना है, तो इसके लिए शॉर्टकट की अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत जा सकते हैं। तो क्या करना होगा? कंट्रोल प्लस डाउन एरो की आप प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं कंट्रोल प्लस डाउन एरो, तो आप देख सकते हैं
सबसे लास्ट रो 10,48,576 रो पे हम पहुंच चुके हैं। तो ये होता है बहुत ही आसान तरीका। इन MS वर्ड मल्टीपल वर्ड्स, लाइन्स और पैराग्राफ्स कैन बी सिलेक्टेड बाय यूजिंग डैश की। MS वर्ड में एक से अधिक वर्ड को, लाइन्स को या पैराग्राफ्स को किसका इस्तेमाल करके सिलेक्ट किया जा सकता है? तो कौन सी की है? तो आंसर होगा बी, कंट्रोल की। इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जिस भी वर्ड, लाइन या पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल की होल्ड करके रखना है, उस पर क्लिक करना है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स दैट कैन बी एडेड टू एन एक्सेल वर्कबुक? एक एक्सेल वर्कबुक में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितने ऐड किए जा सकते हैं? 225, 250, 253, 255। आंसर होगा डी, 255 सीट आप ऐड कर सकते हैं एक एक्सेल वर्कबुक में मैक्सिमम। जब आप एक्सेल फाइल ओपन करते हैं तो आपको एक सीट बाय डिफ़ॉल्ट दी जाती है। अब आप 255 सीट इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो इस प्लस सिंबल पे क्लिक करके कर सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू कैन सेलेक्ट हेडिंग लेवल स्टाइल्स फ्रॉम डैश टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको हेडिंग लेवल स्टाइल्स सेलेक्ट करना है, तो किस टैब से करेंगे? होम टैब। तो यहाँ पे देख सकते हैं होम टैब में आप यहाँ से हेडिंग लेवल स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। विच फंक्शन इन MS Excel टेल्स हाउ मैनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेल में कौन सा फंक्शन है जो आपको बताता है कि कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज है? तो दिया गया है नम, काउंट, काउंट ए, चेक नम। तो आंसर होगा बी, काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करके आप इसे पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में हमने काउंट का फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो आपको दिखाया जा रहा है कि टोटल न्यूमेरिक एंट्रीज जो है वो 6 है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट? MS पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंटेज क्या है? तो आंसर होगा डी, 400%। तो आप देखिए पावर पॉइंट फाइल पे हम हैं अभी। व्यू टैब में आपको आना है, जूम पे क्लिक करना है, तो जूम डायलॉग बॉक्स यहाँ से ओपन होता है। तो आपको क्या दिखाया जा रहा है कि प्रेजेंट जूम परसेंटेज जो है ये 75% है। आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं। मैक्सिमम जो है आप 400 कर सकते हैं। अगर मिनिमम करना चाहते हैं तो कितना कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख के बताइए। Which of the following is not a valid tab supported by the MS Excel 2019 ribbon? MS Excel 2019 रिबन में कौन सा ऐसा टैब है जो वैलिड नहीं है, यानी कि सपोर्ट नहीं करता है? डेटा, व्यू, रिव्यू, ऑप्शन। आंसर होगा डी, ऑप्शन टैब अवेलेबल नहीं है। तो कौन कौन से टैब हैं देख लीजिए, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। तो आप इन टैब को भी याद रखिएगा। थिसोरस टूल इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर? MS वर्ड में थिसोरस टूल का किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा सी, एंटीनियम्स एंड सिनोनिम्स वर्ड्स के लिए, जिसे हिंदी में कहते हैं विलोम और पर्यायवाची शब्द। तो थिसोरस टूल को आप कैसे एक्सेस करेंगे? तो रिव्यू टैब में आना है, यहाँ पे मिलता है थिसोरस का ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं तो थिसोरस टूल ओपन हो जाता है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द ऑप्शन टू इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट CSV फाइल्स इज ग्रुप्ड अंडर द डैश टैब। किस टैब के अंडर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको डेटा इम्पोर्ट फ्रॉम टेक्स्ट CSV फाइल्स मिलता है? तो टैब के नेम है इंसर्ट, फॉर्मूला, रिव्यू, डेटा। आंसर क्या होगा? डी, डेटा टैब में। तो जब आप एक्सेल के डेटा टैब में जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है फ्रॉम टेक्स्ट CSV का ऑप्शन।
Which option in Microsoft Word lets you copy the formatting information of text and apply it to multiple places? Microsoft Word में कौन सा ऑप्शन है जो आपको टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन को कॉपी करने और कई जगह पे अप्लाई करने के लिए हेल्प करता है? तो आंसर होगा डी, फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किसी टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर सकते हैं और कई जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने दिए गए हैं। 1 and 1, 2 and 1, 2 and 2, नन ऑफ द एबव। तो आंसर होगा ए, 1 रो एंड 1 कॉलम मिनिमम होता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो आप देख सकते हैं इंसर्ट में हमने टेबल में जाके जब चेक किया तो मिनिमम कॉलम 1, मिनिमम रो 1 इंसर्ट आप कर सकते हैं। अ फॉर्मूला इन एक्सेल ऑलवेज बिगन्स विथ एन। एक्सेल में हमेशा कोई भी फॉर्मूला किससे शुरू होता है? तो राइट आंसर होगा ए, इक्वल साइन से। तो आप चाहे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो, एक्सेल को इक्वल टू साइन लगाना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे एक्सेल को पता चलता है कि आप इस पर्टिकुलर सेल में कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। What will happen when you press the Control A की कॉम्बिनेशन ऑन अ वर्ड डॉक्यूमेंट? जब आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट में Control A की कॉम्बिनेशन प्रेस करते हैं तो क्या होगा? सिलेक्ट ऑल। देख सकते हैं, प्रेस कीजिए Control A, सिलेक्ट ऑल हो चुका है। शॉर्टकट की Ctrl+D इज यूज टू। Ctrl+D शॉर्टकट की किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D। राइट आंसर क्या होगा? D, फिल डाउन इन द सिलेक्शन। कैसे काम करता है? तो फर्स्ट सेल पे हमने यहाँ पे टाइप किया है 7। अब आप अगर चाहते हैं कि ये 7 नीचे भी आए तो इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए और क्या प्रेस करेंगे आप? Ctrl+D। तो देख सकते हैं फिल डाउन सिलेक्शन इस तरीके से काम करता है। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू कॉपी द वैल्यू फ्रॉम द सेल अबव द एक्टिव सेल इनटू द सेल और द फॉर्मूला बार इन MS एक्सेल? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? MS एक्सेल में एक्टिव सेल के अबव सेल से, यानी कि एक्टिव सेल के ऊपर की सेल से सेल या फॉर्मूला बार में वैल्यू कॉपी करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो आंसर होगा सी, Ctrl+Shift+ कोटेशन मार्क। प्रैक्टिकल देखिए आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक्सेल सीट में हमारी एक्टिव सेल कौन सी है? तो आंसर होगा E10। आप यहाँ पे भी नेम देख सकते हैं। अब इसके जस्ट अबव की सेल कौन सी है? तो E9 होगा। तो E9 सेल के वैल्यू को E10 सेल में कॉपी करने के लिए कीबोर्ड में Ctrl+Shift कोटेशन मार्क की को एक साथ प्रेस करने से हो जाता है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आपको डेटा एंट्री करना पड़ता है। तो अगर आप इस तरीके का शॉर्टकट की जानते हैं तो आपको बार बार डेटा एंटर करने की, यानी कि टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। Ctrl+Z, Ctrl+Z का क्या काम होता है? तो आंसर होगा ए, अंडू द लास्ट एक्शन। लास्ट किए गए एक्शन को अंडू करता है। Ctrl+Y, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? तो आंसर होगा बी, रीडू द लास्ट एक्शन। प्रैक्टिकल देखिए आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ चुके हैं। कई सारे पैराग्राफ लिखे गए हैं। हम फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और जैसे ही सिलेक्ट करते हैं ये बाय मिस्टेक डिलीट हो जाता है।
तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 चॉइस है। नंबर 1 फिर से टाइप कीजिए, जो काफ़ी टाइम टेकिंग है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कंट्रोल Z प्रेस कीजिए, तो आपका लास्ट एक्शन जो था वो अंडू हो चुका है। अब कंट्रोल Y क्या काम करता है, जब आप यहाँ पे कंट्रोल Y प्रेस करेंगे ना, तो आपका लास्ट अंडू एक्शन जो था वो रीडू हो गया है, यानी कि आपका पैराग्राफ फिर से हट चुका है। तो ये होता है कंट्रोल Y और कंट्रोल Z का यूज़। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग। इनमें से कौन सा फॉन्ट स्पेसिंग में अवेलेबल नहीं है। तो आंसर होगा बी, लूजली। बाकी जो आप 3 ऑप्शन देख रहे हैं, नॉर्मल, कंडेंस्ड, एक्सपैंडेड, ये तीनों आपको फॉन्ट स्पेसिंग में देखने को मिलेंगे। तो कंट्रोल D से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे आपको एडवांस्ड पे क्लिक करना है। देन देखिए स्पेसिंग का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो तीनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आपका होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है कि कंट्रोल प्लस B का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। सर्च द सिलेक्टेड टेक्स्ट, पेस्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, या फिर ओपन द स्पेसिफाइड फाइल। राइट आंसर क्या होगा लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।